नमस्ते प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपके अभिभावकों, माता पिताजी को भी हमारी तरफ से नमस्कार, नमस्ते, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आप लोग जो है क्लास 10th का इस ग्रुप पे इस चैनल पर पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आपको क्लास 10th के मैटर से संबंधित, मैथमेटिक्स से संबंधित आपको वीडियो मिलेंगे। साथ ही प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे वीडियो डेली की डेली आप तक पहुंचेंगे। और जब वीडियो देखें तो उसको लाइक करें। कोई समस्या है कमेंट करें, या कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि हाँ हमको समझ में आया या नहीं आया। कोई भी बेसिक समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं, बेसिक प्रॉब्लम। प्यारे बच्चों, इस ग्रुप पे हम क्लास 10th के आपको यूपी बोर्ड प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद से संबंधित गणित का सिलेबस जो भी है वो हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप इस ग्रुप में जो है बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है एनसीईआरटी का पूरा कोर्स पढ़ेंगे, क्योंकि वो तो सिलेबस ही है हमारा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अतिरिक्त कुछ और क्वेश्चन हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पेपर में ये ज़रूरी नहीं होता है कि केवल एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे बेस पे आपके क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं, संख्याएं चेंज हो सकती हैं, क्वेश्चन की थ्योरी चेंज हो सकती है, पूछने का तरीका चेंज हो सकता है। इसलिए हम प्रयास ये करेंगे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में हमने एनसीईआरटी के साथ साथ एक बुक्स और रखी है, डॉक्टर मनोहर रे की। इस बुक्स में हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी के साथ साथ इसमें आपका और भी अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी क्रम में हम लोग इसको भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पूरा गणित का सिलेबस जान लें कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। प्रयास हम करेंगे कि पूरा आपको पढ़ाया जाए, लेकिन हमने कल की वीडियो में आपको थोड़ा बता भी दिया है कि सबसे पहले हम लोग पूर्व कक्षा से जुड़े हुए चैप्टर पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आगे कक्षा के हम या उसी कक्षा में जो नहीं पढ़े पूर्व कक्षा में वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। सिलेबस के क्रम में प्यारे बच्चों, जो इसकी विषय सूची है गणित की विषय सूची जो है, थोड़ा हम बताना चाहेंगे आपको विषय सूची के माध्यम से। विषय सूची में देखिए, हम चैप्टर देख ले रहे हैं, कौन कौन चैप्टर आपके जो है सिलेबस में है। पहला है आपका वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। दूसरा है प्यारे बच्चों बहुपद, पॉलिनोमियल। तीसरा चैप्टर है आपका दो चरों वाले या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चौथा है आपका द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर आपका होगा समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिंग। आगे देखें, छठवां चैप्टर है हमारा त्रिभुज, ट्रायंगल। सातवां चैप्टर होगा हमारा निर्देशांक ज्यामिति। आठवां चैप्टर होगा हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। 9वां चैप्टर होगा हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग।
त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। दसवां चैप्टर होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं। 10वां चैप्टर है आपका जो है वृत्त, सर्किल। 11वां चैप्टर आप पढ़ेंगे ज्यामिति रचनाएं, ज्यामिति रचनाएं, कंस्ट्रक्शन। 12वां चैप्टर पढ़ेंगे आप वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां चैप्टर आप पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14वां चैप्टर पढ़ेंगे आप सांख्यिकी। और 15वां चैप्टर पढ़ेंगे आप प्रायिकता। ये 15 चैप्टर प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है। इसमें हम लोग देख रहे हैं 15 पूरे चैप्टर में हम लोग क्लास 9th में कौन से चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो हमने एक चैप्टर पढ़ा है बहुपद, पॉलिनोमियल, ठीक है। ये दो चर दिया है। एक चर में हम लोगों ने रैखिक समीकरण पढ़ा था, द्विघात समीकरण ये भी पढ़ा है, लेकिन पूरा प्रॉपर नहीं पढ़ा है, केवल नेम पढ़ा है। त्रिभुज पढ़ा है हमने, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ये सब नहीं पढ़े हैं। त्रिकोणमिति, वृत्त पढ़ा है हमने, ज्यामिति रचनाएं पढ़ी हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा है, सांख्यिकी पढ़ी है और प्रायिकता पढ़ी है। ये कुछ चैप्टर आपको दिख रहे हैं, बहुपद, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, ये छोड़ दो, वृत्त, ज्यामिति रचनाएं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता, ये आपने पढ़े हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग जो है ये पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम जो है आपको पूर्व कक्षा का स्टार्ट करेंगे। मीन्स चाहे कोई मान लें चैप्टर जैसे बहुपद मान लें, वास्तविक संख्याएं भी पढ़ी हैं, रियल नंबर, पहली चैप्टर है 9th में। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण पढ़े हैं हमने बहुपद में। एक चर में पढ़े हैं, ये पूरा चैप्टर पढ़ा है हमने, एक चर में रैखिक समीकरण, लेकिन ये दो चर हैं, अलग बात हो गई। द्विघात समीकरण भी बहुपद में प्रकार में पढ़े हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं पढ़ा है। ये समांतर श्रेणी नहीं पढ़ी है। त्रिभुज पढ़ा है हमने, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है, त्रिकोणमिति नहीं थी 9th में। वृत्त पढ़ा है, ज्यामिति रचनाएं पढ़ी हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल नहीं पढ़ा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पढ़ा है हमने, सांख्यिकी पढ़ी है, प्रायिकता पढ़ी है। तो आज प्यारे बच्चों हम आपका चाहे कोई स्टार्ट कर लें चैप्टर, तो सबसे पहले हम प्रयास ये करेंगे कि आपको हम बहुपद पढ़ाने का प्रयास करें। बहुपद एक सरल चैप्टर है। इसके बाद और भी हम चाहे कोई चैप्टर उठा लेंगे, आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं, सबकी राय अलग अलग भी होगी। लेकिन हम लोग जो है सबसे पहले वो चैप्टर पढ़ेंगे जो हम पूर्व कक्षा से पढ़ के आए हैं, हमें कोई असुविधा नहीं होगी। तो हम लोग जो है आज से प्यारे बच्चों बहुपद पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो बहुपद में आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ें जो है। तो आइए बहुपद चैप्टर आज से हम गणित में स्टार्ट कर रहे हैं, और आप लोग ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जो है हाई स्कूल साल है आपकी, बोर्ड की साल है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ें। और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। जो भी इच्छुक हैं, जिनको आवश्यकता है कि हम पढ़ते रहें, वो कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो प्यारे बच्चों आज से हम आपको बहुपद चैप्टर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो बहुपद मतलब चैप्टर नेम आपका है ये, पॉलिनोमियल कहते हैं इसे, पॉलिनोमियल्स। ये आपका बहुपद चैप्टर स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो देखिए बहुपद स्टार्ट करेंगे तो बहुपद देखिए क्या होता है। सबसे पहले ये आता है कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है। तो बहुपद की परिभाषा देखिए, बहुपद जो होता है, इक्वेशन दिया जाता है, व्यंजक दिए जाते हैं, वो किसी भी चर में हो सकता है। बहुपद का कोई निश्चित रूप नहीं है। किताब के अनुसार हम लोग x के रूप में चलते हैं,
y के रूप में भी चल सकते हैं, z के रूप में भी चल सकते हैं, k में चल सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि राशियां जो हैं, राशियां आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक तो चर राशि होती है आपकी, और एक आपकी अचर राशि होती है। चर राशियां क्या होती हैं? जो गणितीय पद्धति में न लिखी गई हों, अंगणितीय रूप में न लिखी गई हों, जैसे XYZ, नंबर्स में ना हो, XYZ या ABC ETC, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अचर राशियाँ होती हैं आपकी, ये नंबर्स में होती हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो बहुपद की परिभाषा जो हम पहले समझेंगे, बहुपद की परिभाषा, बहुपद की जो परिभाषा समझेंगे हम लोग, तो वो बहुपद की परिभाषा हम लोग कैसे समझेंगे कि बहुपद, देखिए राशियां दो प्रकार की होती हैं, चर राशियां, अचर राशियां। चर राशियों में भी ये काफ़ी चर हो सकते हैं। जो गणित की भाषा में ना लिखा गया हो, नंबर्स में ना लिखा गया हो, वो सब आपके चर हैं। तो हम लोग जो है बहुपद की जब परिभाषा बनाएंगे, तो देखिए एक साधारण सी परिभाषा बनाएंगे किताब के अनुसार, जो किताब में दी गई है कि P ऑफ X। देखिए ये बहुपद हम जो लिखने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल्स ऑफ X मीन्स P ऑफ X, ये X के रूप में लिख रहे हैं क्योंकि किताब में दिया गया है। इसमें आप P ऑफ Y भी कर सकते हैं, P ऑफ Z कर सकते हैं, तो वो आपका Z में शो होगा। P ऑफ Y वाला Y में शो होगा, जिसमें बहुपद आप लिखेंगे उसी में शो होगा। तो हम P ऑफ X लिख रहे हैं, P ऑफ X इक्वल टू A0 प्लस A1X प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ANXN, AN x की पावर n। इस टाइप का कहीं अगर लिखा मिल जाए आपको व्यंजक, तो आपका वो बहुपद होता है। ये एक किताब में दिया गया, किताब के अनुसार हम चल रहे हैं। P ऑफ X इक्वल टू A0 प्लस A1X प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस डॉट 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 ANXN, AN x की पावर n। इस टाइप में अगर लिखा है तो आपका बहुपद है। तो देखिए कैसे है, एक एग्जाम्पल साथ में एग्जाम्पल लेके चलेंगे। जैसे हमने लिख दिया आपका 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 9। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये दिया गया एग्जाम्पल हमारे मेन इक्वेशन से कंपेयर करता है। अगर कंपेयर करता है तो हमारा बिल्कुल सही है। देखिए प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, चिन्ह चेंज भी हो सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए सबसे पहले A0 तलाशें। A0 यहाँ पे कहाँ है, ये देखो 9 के स्थान पे A0 लिखेंगे। A1x कहाँ है, ये आपका x वाला प्लस का A1x कहलाएगा, ये यहाँ माइनस लगाते हैं। एक्स स्क्वायर वाला ये A2x स्क्वायर कहलाएगा। देखिए हमारा मैच कर रहा है समीकरण से। अब कुछ अपसेंट भी हो सकते हैं। हमारे प्रेजेंट कौन रहे, A0 प्रेजेंट है इसमें, A1x प्रेजेंट है, A2x स्क्वायर प्रेजेंट है। कितने भी अवयव हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि सभी हों। यहाँ 3 अवयव आपको मैच कर रहे हैं। देखिए A0, तो यहाँ पे देखिए x नहीं आया, तो यहाँ भी x नहीं है। सिंपल आपका नंबर है, उसको हम सिंपल नंबर को हम A0 कहेंगे। A1x जिसमें x लिखा होगा साथ में, A1x है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। A2x स्क्वायर जिसमें x स्क्वायर होगा वो A2x स्क्वायर है। तो इस टाइप में लिखी हुई व्यवस्था आपकी बहुपद है। हम ये भी देख रहे हैं साथ साथ कि A2, ये x स्क्वायर के सीध में देखिए x स्क्वायर है, A2 के रिप्लेसमेंट में देखो 2 आया है, A1 पे के रिप्लेसमेंट में 5 आया है, A0 के रिप्लेसमेंट में 9 आया है। तो आप लिखेंगे P ऑफ X इक्वल A0 प्लस A1X प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ANXN के प्रकार का लिखा व्यंजक बहुपद कहलाता है। के प्रकार का लिखा व्यंजक चर x में बहुपद कहलाता है। पहली बात आपकी क्लियर हुई, चर x में बहुपद, क्योंकि x के रूप में लिया है
तो चर x में बहुपद होगा, y के रूप में लेते तो y में बहुपद होता। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों और भी हमने निर्णय लिए हैं। क्या क्या निर्णय? ये देखो, ये A0 दिख रहा है आपका, A1 दिख रहा है, A2 दिख रहा है, A3 दिख रहा है, लास्ट में AN दिख रहा है। ये नंबर्स आए हैं आपके, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ A0, A1, A2, A3 डॉट 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 AN, ये वास्तविक संख्याएं हैं आपकी, वास्तविक संख्याएं हैं। साथ ही लास्ट वाला 0 नहीं होगा तथा AN डज नॉट इक्वल टू 0, AN का मान 0 नहीं होगा, मतलब क्योंकि अवयव के गुणांक 0 हो जाएंगे तो फिर अवयव खत्म हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं होगा। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों एक बात और हमने देखी है, ये देखो घातों का जो क्रम आया है वो देखिए पूर्णांक है, पूरा अंक आया है। यहाँ लिखेंगे तथा चर की घात, ये चर x पे देखो घातें लगी हैं, चर की घात n तक कह लें या n कह लें, एक ऋणेतर पूर्णांक है, एक ऋणेतर पूर्णांक है। देखिए ये एग्जाम्पल आप नोट कर लेना, चर की घात ऋणेतर पूर्णांक होगी। ऋणेतर का मतलब क्या है? ऋण धन उत्तर। आपको बता दें, ऋणेतर का संधि विच्छेद आप करने का प्रयास करें। ऋणेतर का मतलब होता है प्यारे बच्चों ऋण प्लस उत्तर। ऋण माने माइनस, जानते ही आप, ऋण का मतलब माइनस होता है, प्लस उत्तर माने बाद के। तो ऋण के बाद के जो हैं वही तो ऋणेतर हैं। संख्या रेखा आपने पढ़ी है कक्षा 9th में, बीचों बीच 0 होता है, राइट हैंड पे प्लस की वैल्यू चलती है, +1, +2, +3 और भी चलते हैं, लेफ्ट में -1, -2, -3। तो आपको ऋणेतर का मतलब समझा रहे हैं। ऋणेतर का मतलब ऋण धन उत्तर, ऋण के बाद के, तो ऋण के तो लेने नहीं आपको, ये ब्लॉक हो जाएंगे आपके। तो ऋण के बाद के कौन कौन बचे प्यारे बच्चों? 0 से लेके सभी धनात्मक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक पूर्ण संख्याएं ऋणेतर संख्याएं होंगी आपकी। तो ये जो हम घात की बात कर रहे थे, चर तथा चर की घात n एक ऋणेतर पूर्णांक होती है। चर की घात जो होती है, देखिए चर x आया, x की घात देखो ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर का मतलब ऋण के बाद के। यहाँ पे देखिए A0 x0, यहाँ 0 पावर होती है, छिपी होती है, इसको भी बताएंगे आगे। और पावर आप देखिए सभी धन की हैं और पूरा अंक आया है, पूर्णांक है। तो ये तो किताबी परिभाषा हो गई आपकी, एक एग्जाम्पल भी हम दे चुके थे। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों हम लोग जो है एक अपनी लोकल पहचान करना सीखेंगे, बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान एक लोकल तरीके से करेंगे। क्या तरीका होगा? तो बहुपद की पहचान करने के लिए हम लोग कुछ खास बात नहीं, ये किताबी रूल नहीं है, ये केवल पहचानने का एक सिंपल तरीका है कि हम लोग हमेशा चर राशि देखें। चर राशि देखेंगे बहुपद में, चर राशि पर लगी घात देखेंगे आप। घात कैसी होनी चाहिए प्यारे बच्चों? धनात्मक तथा पूर्णांक। इतना भी देख लें आप तब भी बहुपद की पहचान हो सकती है। हमेशा चर राशि देखें, उस पे जो घात होगी धन की होगी और पूरा अंक होगा, अपॉन में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा, मतलब पूरा फिक्स नंबर होगा। 5, 15, 20, 10, 2, 1 पूरा अंक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलें, जो है चाहे कोई एग्जाम्पल ले लें। जैसे मान ला जी हमने जैसे ले लिया, हमने आपका ले लिया एग्जाम्पल 3x² प्लस √2x माइनस √3। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया और हमें पहचानना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो हम या तो अपने मेन इक्वेशन से कंपेयर कराएं। अगर एग्जामिनेशन हॉल में इतना टाइम नहीं है हमारे पास में, तो हमेशा चर राशि देख लें। आप देखिए चर राशि x ये लिखी है, x ये लिखी है और कहीं x नहीं है, तो x लिखा है 2 जगह। उस पर पावर देख लें, तो यहाँ पे पावर 2 लगी है पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे 1 मानेंगे आप। धन की है क्या? हाँ चेक कर रहे हैं, धन की है। पूर्णांक है क्या? पूरा अंक है। हाँ 2 पूरा अंक होता है, बटे में तो है नहीं, ना दशमलव में है। 1 भी पूरा अंक होता है। तो ये आपका एक बहुपद है। तो ये एक लोकल
पहचान हो गई, इससे जल्दी पहचान सकते हैं। और ये आपकी किताबी है, इस दोनों को आप नोट करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुपद का व्यापक या मानक रूप पढ़ेंगे। ये बिगाड़ दें थोड़ा। आगे हम लोग बहुपद का व्यापक या मानक रूप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, एडिंग करेंगे हम लोग, बहुपद का व्यापक रूप। देखिए व्यापक रूप, इसी को आप कहते हैं मानक रूप, इसी को कहते हैं आप स्टैंडर्ड फॉर्म। कई नाम है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद का, किसी भी बहुपद का व्यापक या मानक रूप। देखिए बहुपद का एक व्यापक रूप, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चर की घातें जो होती हैं, चर पे लगी जो घातें हैं, उन घातों का एक क्रम बना देते हैं। एक सुटेबल जब क्रम बना देंगे, एक अच्छा क्रम बना देंगे, तो वही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। बहुत अच्छा फॉर्म है, स्टैंडर्ड मीन्स बहुत अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म कह लें, व्यापक रूप कह लें, जो हर बुक्स में आपको मिलेगा। मानक रूप कह लें, जो हमारे गणितज्ञों ने जो है अवधारणा रखी है, माना है, मेजर किया है। तो देखिए बहुपद का व्यापक या मानक रूप कैसे करेंगे, आइए लिखें। किसी भी बहुपद का, किसी भी बहुपद का व्यापक या मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक या मानक रूप लिखने के लिए बहुपद के चर की घातों को, बहुत ध्यान से देखें, चर की घातों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लगाते हैं। आरोही अथवा अवरोही क्रम, एक क्रम लगाएंगे, आरोही अथवा अवरोही क्रम में लगाते हैं। अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम लिख दें या अवरोही क्रम लिख दें, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, एक क्रम लिख दें आप, कोई भी बहुपद है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। कहने का मतलब कोई भी बहुपद दिया गया है, उसकी चर राशि की घातों को, चर पे जो आपकी पावर्स लगी होती हैं उनका क्रम हो सकता है गड़बड़ हो, उस क्रम को आप सुटेबल कर लें, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से लगा लें, छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर घातों का क्रम, वो कहलाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। आइए एक एग्जाम्पल लेने का प्रयास करें, कोई भी एग्जाम्पल ले लें प्यारे बच्चों, कोई वैसी बात नहीं है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 3/4 एक्स क्यूब, बहुत ध्यान से देखें, -4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x -6। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। हमें केवल चर राशि देखनी है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, 3/4 अभी मतलब कोई नहीं है। तो देखिए चर राशि देखी x x x, यहाँ चर राशि नहीं है तो यहाँ x मानेंगे, लेकिन पावर 0 होगी। पावर देखिए हमने 3 लगी हैं, यहाँ पे 2 लगी हैं, 2 लगी हैं, यहाँ पे 1 मानेंगे आप, कोई पावर नहीं है चर राशि पे तो 1 होती है, और यहाँ पे 0। तो इनका कोई भी क्रम लगा लें, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, वही आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। तो देखिए हम जैसे माना कि आरोही क्रम लगा रहे हैं, आरोही क्रम लगाएंगे तो छोटे से बड़े की ओर, छोटे फिर बड़े, इस तरीके से आरोही क्रम चलता है, बढ़ता क्रम। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, दिए गए बहुपद के व्यापक या मानक रूप हेतु, मानक रूप हेतु दिए गए बहुपद को, दिए गए बहुपद को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम लिख दें, आपका मानक रूप हो जाएगा व्यापक रूप। तो आइए आरोही क्रम लिखेंगे। सबसे पहले छोटा देखेंगे,
x पावर 0 तो ये पहले नंबर पे आएंगे आपके। क्रम बना लेते हैं। उससे बड़ा है 1 पावर तो ये सेकंड नंबर पे आएंगे। फिर 2 पावर ये थर्ड नंबर पे आएंगे और फिर 3 पावर ये फोर्थ नंबर पे आएंगे। हो सकता था कि ये इधर उधर भी लिखे हों तो बना सकते हैं। वैसे ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि ये अवरोही क्रम में लिखा है, तो हम इसको बस आरोही क्रम में लिख देंगे और कुछ नहीं है। तो ये भी जो दिया गया था ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हो सकता है इधर उधर हों अभी अब, तो उनको क्रम में लगा सकते हैं। तो पहले नंबर पे लिखेंगे आप -6, x पावर 0 तो वो होता ही नहीं है, -6। दूसरे नंबर पर प्लस का चिन्ह सहित 2x, फिर आपका आएगा माइनस का 4/3x², फिर आएगा लास्ट में प्लस के आइए चौथे नंबर पे लिखेंगे प्लस 3/4x³। ये आपका बन गया व्यापक या मानक रूप। और जो दिया गया था वो भी व्यापक या मानक रूप है, वो अवरोही क्रम दिया था बड़े से छोटे की ओर, और हमने जो बनाया है छोटे से बड़े की ओर, ये आपका ये भी अवरोही क्रम है, ये आरोही क्रम है। तो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है। हो सकता था घातें इधर उधर लगी हों तो उनको हम क्रमबद्ध तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेने का प्रयास करेंगे इसमें, कोई भी एग्जाम्पल सरल सा ले लें। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने 2x पर पावर 4 -x² प्लस 6x की पावर 6 माइनस के 9। इसका हमें लिखना है व्यापक या मानक रूप, तो हम आरोही क्रम में लिख देंगे। आरोही क्रम लगा दें। तो आरोही क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले चर राशि देखें, x x x, यहाँ भी x है पावर लेकिन 0, पावर 4, पावर 2, पावर 6 और पावर 0। देखिए अचर राशि पे, ये अचर है 9, चर होते हैं x y z। अचर राशि पे पावर 0, कई किताबें 0 कह रही हैं, इसलिए हम भी जो है 0 बता रहे हैं। बताएंगे भी कैसे 0 है। कई किताबें इन्फिनेटिव कह रही हैं, तो हम लोग 0 मान के चलेंगे। अभी इन्फिनेटिव का अभी हमारे पास में कोई जो है लिखित जवाब नहीं है, इसलिए आप पावर 0 रखें। तो आरोही क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले देखिए पावर का चयन करें, आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटे आपके x पावर 0 है तो फर्स्ट नंबर पे आएंगे, फिर उनसे बड़े 2 पावर है सेकंड नंबर पे आएंगे, उनसे बड़े 4 पावर है थर्ड नंबर पे आएंगे, और सबसे बड़े आपके 6 नंबर हैं 4 नंबर पे आएंगे। लगा लें आप, आरोही क्रम हो जाएगा। तो आइए देखें, माइनस का 9 पहले लिखा जाएगा, फिर आपका आएगा सेकंड नंबर -x², थर्ड नंबर पे आपके प्लस के मानेंगे, ये कोई चिन्ह नहीं है प्लस मानेंगे, तो प्लस का 2x पावर 4, और सबसे फाइनली लास्ट में प्लस का 6x की पावर 6। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। इसको आप थोड़ा चेंज भी कर दें, अवरोही क्रम कर दें, पलट दें, तब भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों बहुपद का व्यापक या मानक रूप हम लोग तैयार करते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों आगे पढ़ेंगे हम लोग बहुपद के प्रकार। आगे जब बढ़े हम लोग तो हम लोग जो है बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखें आप लोग, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, यही सब इंग्लिश मीडियम में, बस थोड़ा हिंदी टू कन्वर्ट इंग्लिश, तो आप समझ सकते हैं इंग्लिश में ही मैथ है, उसको समझने का आप प्रयास करें। तो हम लोग जो है बहुपद के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो बहुपद के प्रकार में हम 2 प्रकार से बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार क्या होगा बहुपद के प्रकार में, बहुपद के प्रकार पढ़ रहे हैं, बहुपद के प्रकार। इसमें जो है एक तो पढ़ेंगे हम पदों के आधार पे, पदों के आधार पे, एक पढ़ेंगे हम घातों के आधार पे। दो प्रकार से पढ़ेंगे आप, पदों के आधार पे पढ़ेंगे और घातों के आधार पे पढ़ेंगे। देखिए पदों के आधार पे आपके 4 प्रकार के हम यहाँ पे रखेंगे।
4 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से हैं वो पहले देखें। पहला होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा होता है आपका द्विपदी बहुपद। तीसरा होता है आपका त्रिपदी बहुपद। चौथा होता है आपका शून्य बहुपद। ये तो हो गए आपके पदों के आधार पर। अब हम लोग घातों के आधार पर देखेंगे। तो पहला होता है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। प्यारे बच्चों, ये नाम बहुत कम देखने को मिलता है, एक घातीय नहीं लिखे जाते हैं, उनको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद, या इनको कहेंगे हम रैखिक बहुपद, रैखिक या रेखीय बहुपद, कुछ भी कह लें। लीनियर होते हैं ये, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरे होंगे आपके द्विघात बहुपद। तीसरा होगा आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। चौथा आपका होगा चतुर्थ घात बहुपद। ये आप लोग भी नोट करते जाएं, चतुर्थ घात बहुपद। तो इस टाइप से आप लोग बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। अगले टर्न पे, अगले दिन हम आपको ये पढ़ाने का प्रयास करेंगे। चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, और जो भी जुड़ना चाहते हैं व्यक्ति इन चैनल से, हमारे चैनल से, वो आप लिंक भेज दें या फिर वो सर्च कर लें डायरेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे। हमारा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, उस पर ओके करके आप सब्सक्राइब, रेड कलर से लिखा होता है रेड से, वो ओके कर लें। इसी के साथ साथ जब वीडियो देखें तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, उससे पता लगता रहेगा हमें कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं। कोई समस्या है उसको कमेंट करिए आप, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे आप तक हमारी वीडियो पहुंचते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आपको हम नेक्स्ट टर्न पे ये हम पूरा आपको विधिवत रूप से बताएंगे, विथ डेफिनेशंस के क्या होते हैं ये, फॉर एग्जाम्पल कैसे एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और प्यारे बच्चों अगले टर्न पे हम आपको ये डेफिनेशंस पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।